नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम आईसीटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ आईसीटी। तो इसके अंतर्गत हम ये हमारा यूनिट 4 का चैप्टर 7 और चैप्टर 8 है जो हमें कवर करना है, राइट। और अभी स्टार्टिंग में हम आईसीटी टर्म, उसकी डेफिनेशन और इससे जुड़े जो और दूसरे पहलू हैं, दूसरे कंसेप्ट्स हैं, उनको जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम एक बार जो ये चैप्टर में टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उनको देख रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हम कवर करेंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूं ताकि वो सब चीजें एक बार हमारे, ये हमारा यूनिट 4 है, इसका नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड इट्स सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 4 है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी की जो फुल फॉर्म है वो यही है, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही है, राइट। देन कम्युनिकेट हो रही है ये इंफॉर्मेशन, जैसे हमने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही है, दैट इज कम्युनिकेट हो रही है। तो आईसीटी का जो दूसरा लेटर है सी, कम्युनिकेशन, सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन एंड टी। और ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो पा रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो तीसरा जो लेटर है दैट इज टेक्नोलॉजी, राइट। आज हम कहीं भी दूर दराज बैठे हैं, हम अपनी क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, हम तरह तरह की इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, राइट। हम कहीं पर भी बैठे हो, हम अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है, आईसीटी। ठीक है, इसी को हमें समझना है और इस यूनिट में हमें उसकी अलग अलग एप्लीकेशन, उसकी सोशल इम्पैक्ट क्या है, उसको जानना है, राइट। तो जो 3 लेटर्स हैं आईसीटी, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि आज हम पढ़ा रहे हैं तो ये एक इंफॉर्मेशन है, हम जानकारी दे रहे हैं आपको किसी चीज के बारे में, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब ये इंफॉर्मेशन पास हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कम्युनिकेट हो पा रही है ना। तो ये चीज हो गई सी, कम्युनिकेशन। और ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो पा रही है पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ टेक्नोलॉजी, दैट इज टी, टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये यूनिट 4 में हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन और उसके सोशल इम्पैक्ट्स को जानना है, राइट। तो इसमें हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 7 है एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी। और जो चैप्टर 8 है उसमें हम सोशल इम्पैक्ट जानेंगे। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। तो ये दोनों चैप्टर्स में हमारा इस तरह से चलेगा। पहले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, इस यूनिट के हम एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, ये जो जैसे अभी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, दैट इज ई लर्निंग, राइट। देन हम इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, टिकट्स, ई टिकट्स बुक करते हैं, राइट, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई मेडिसिन, ई कॉमर्स, ई डिजाइनिंग, ई मित्रा, ये सारी चीजें हमें चैप्टर 7 में डिस्कस करनी है, राइट। और सोशल इम्पैक्ट क्या है ना, आईसीटी के अफेक्ट्स क्या हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, और ये सारी चीजें, इसके मतलब आईसीटी के क्या, जैसे हम इंटरनेट कह रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग बोल रहे हैं हम, या ऑनलाइन शॉपिंग हम बोल रहे हैं, तो
इससे सोसाइटी को एडवांटेजेस तो हो रहे हैं, लेकिन क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हमें जानने हैं। तो ये सारी चीजें हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे कि इस आईसीटी के, है ना, ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं, अच्छे और बुरे, दोनों तरह से, दोनों स्वरूप हम देखेंगे इसमें। और अभी आज हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। तो शुरू से एप्लीकेशन आईसीटी टर्म जो है उसको जानेंगे, राइट, ठीक है। और सबसे पहले हम आईसीटी को ही डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा आईसीटी, 3 शब्द, इन तीनों शब्दों को आप समझ जाएंगे तो आईसीटी की परिभाषा देनी है, या आईसीटी के ऊपर आपको अगर 2 पेज का निबंध भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, अगर ये शब्दों को आप समझ गए तो, ठीक है। आज हम यहाँ बैठे क्लास ले रहे हैं, आप कहीं से भी आप देख रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन इजीली कम्युनिकेट हो पा रही है, जो भी कोई सूचना है वो इजीली कम्युनिकेट हो पा रही है। एक बार हिंदी में इसका हम अर्थ जाने तो जैसे हमने कहा आई स्टैंड्स फॉर, आईसीटी को जानते हैं, आईसीटी की डेफिनेशन, और इसको डिस्कस करते हैं। तो आई तो हमारा क्या हो गया, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। तो आईसीटी को हिंदी में बोलते हैं सूचना एवं संचार, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का हिंदी क्या है, संचार, ठीक है। कम्युनिकेट होना, पास होना एक जगह से इंफॉर्मेशन का, तो सूचना, इंफॉर्मेशन हो गई सूचना, और सी हमारा कम्युनिकेशन यानी कि संचार, और टेक्नोलॉजी दैट इज प्रौद्योगिकी। तो ये हमारे 3 शब्द हो गए जो कि हमारे इस यूनिट में, इन 2 चैप्टर्स में कवर होंगे, राइट। तो आईसीटी स्टैंड्स फॉर सूचना, आईसीटी को हिंदी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है, और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सूचना के संचार के अनेक माध्यम, जैसे रेडियो, टेलीविजन, सेल फोन, कंप्यूटर, ये सब माध्यम है, और विभिन्न सेवाओं की मदद से सूचना प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पास हो पा रही है, कम्युनिकेट हो पा रही है, राइट। तो आईसीटी जो है उसका ब्रॉड एक वो है क्षेत्र, आईसीटी की फुल फॉर्म हम जान ही गए। आईसीटी का अर्थ है कि इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेट होना, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो आईसीटी हमारा हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, राइट। तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पास हो पा रही है। आज आप घर पे ही बैठ के, जैसे हम बोलते हैं कि आप कोई भी सामान आपको खरीदना हो, चाहे आपको कोई फर्नीचर खरीदना हो, आपको किसी भी तरह का, आपको किचन से रिलेटेड सामान खरीदना है, आपको कोई टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम खरीदना है, या कोई भी, आप घर बैठे छोटा एक सुई से लेकर एक बड़े फ्रिज तक, एसी तक, किसी भी तरह का सामान आप घर बैठे देख सकते हैं, उनकी वैरायटीज, प्रोडक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपके वह सामान आपके घर पर आ जाएगा। आपको शॉपिंग के लिए या तरह तरह के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, क्या है, उनकी जानकारी, राइट, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो सुविधा है ये आईसीटी के अंतर्गत ही आती है। आईसीटी यही है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट हो चुकी है, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो जैसे हम ई शॉपिंग की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, या हम बोले ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब ये होता है कि आपने घर बैठे ऑर्डर कर दिया, और ई शॉपिंग हम बोले कि कोई ऐसी चीज है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई शॉपिंग के हम जो भी हम चीज खरीद रहे हैं वो हमने वहां पर खरीद ली, ठीक है। इंटरनेट की मदद से हम उसको, उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर पाए हैं,
और उसको हमने वहां से परचेज कर लिया, उसके लिए ऑर्डर दे दिया। ठीक है, तो इसको हम ऑनलाइन शॉपिंग इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा, वो हमारे घर पर आ गया, या ई शॉपिंग हम बोले कि इलेक्ट्रॉनिकली हमने शॉप कर लिया, कोई चीज है जो हमारे उसमें आ गई है और हम उसको खरीद चुके हैं, उसकी सारी जानकारी हमने पा ली है, राइट। तो इसी तरह से है ई बैंकिंग, और ई बैंकिंग जैसे आपको बैंक जाकर आपको विंडो टू विंडो, ये नहीं कि हाँ मुझे ये चीज पे इसके साइन लेने हैं, फिर ये करना है, जो भी काम होगा आप कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, बैंक में जो आपको काम है वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप जानकारी आपको कोई प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी जब आप जैसे आप बैंक में फोन करते हैं, ठीक है, तो आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, वो आपको बताएंगे कि अगर आपको इस तरह की जानकारी लेनी है तो आप ये नंबर प्रेस करें, देन अगर ये चीज आपको करनी है तो ये आप नंबर प्रेस करें। तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर ही ओपन करके ये काम करें, मोबाइल से भी आप हर तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप कॉल करेंगे तो आपके पास अलग अलग तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने कभी करा हो, है ना, या बैंकिंग नहीं किया हो, तो अगर आपने कभी टिकट आपको बुक करनी है या आपको अपनी ट्रेन संबंधित कोई इंफॉर्मेशन आपको जाननी है, तो वहां पर जैसे ही आप कॉल करते हैं आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आपको बताए जाते हैं कि अगर आपको इस तरह की जानकारी लेनी है तो आप ये नंबर प्रेस करेंगे, आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप ये नंबर प्रेस करेंगे, या अगर आपको कोई और किसी से बात करनी है ना, वहां के कर्मचारी से, तो आपको ये चीज करनी है। तो इस तरह से हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, चाहे हम कंप्यूटर पे करें, चाहे हम मोबाइल पर करें, हम कॉल करके जानकारी कर रहे हैं, वो भी हमारी यही चीज मानी जाएगी, वो भी हमारे आईसीटी के अंतर्गत आएगा। और अगर हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करके फिर हम कार्य कर रहे हैं, वो सब ये टेक्नोलॉजी है, ये कॉमन टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। तो ये चीज आ गई। अब इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन हम जानते हैं आईसीटी की, राइट। तो ये शब्द जो ये लेटर 3 से इनका मतलब हम समझ गए, ठीक है। आई फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, राइट, और टी यानी कि टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। तो एक बार हम इसकी हिंदी में लिख देते हैं। सूचना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारा आता है ई बैंकिंग, ई लर्निंग, ई शॉपिंग, और हमें जानना है कि व्हाट इज ई मित्रा। ये अलग अलग तरह की हम इनको बोल सकते हैं कि ये हमारी आईसीटी की अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं, राइट। और आईसीटी की अलग अलग जो हमारी ये सर्विसेज हैं, इनके माध्यम से हम अलग अलग तरह के कार्य कर सकते हैं, हम अलग अलग तरह की सर्विसेज जो हैं, राइट। लेकिन आईसीटी के लिए आपको वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, जैसे हम कहें कि मोबाइल हमें चाहिए, हमें, है ना, या फिर हमें कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे हमें अगर हम हमारे कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो हमें ब्राउजर चाहिए जिसके माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें, राइट। तो आईसीटी को हमें अचीव करना है, अगर आईसीटी पर हमें काम करना है ना, ये सारी चीजें ई बैंकिंग, ई लर्निंग, ई शॉपिंग हम कह रहे हैं,
तो ये जो फैसिलिटीज हैं इसके लिए हमें नो डाउट कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए होगा, और इस पर डिपेंडेंट है हमारा आईसीटी, राइट। कि अगर हमारे पास मोबाइल हो या हमारे पास इंटरनेट हो, ठीक है, हमारे पास अगर कंप्यूटर है तो उस तरह का सॉफ्टवेयर हो जिस पर हम ई शॉपिंग कर सकें या ई लर्निंग जो कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकें, राइट। तो इंटरनेट जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम कहें कि आईसीटी जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ टेलीफोन कम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन के लिए ये सब चीजें हमें चाहिए। और आज हमारा जो भारत है वो डिजिटल इंडिया कहलाता है, क्योंकि आपको कोई पेमेंट आप कर रहे हैं या आप किसी भी तरह की चीज को एक्सेस कर रहे हैं, सब कुछ इंटरनेट पर हो पा रहा है, राइट। तो आईसीटी जो है तो उसका बेस हमारा इंटरनेट है ना। हमारा मोबाइल डिवाइस या हमारा लैपटॉप है, आजकल कंप्यूटर भी ऑन करने की आपको जरूरत नहीं है, आप मोबाइल पर ही हमारे पास ब्राउजर की सुविधा होती है, राइट। तो आईसीटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन सम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास भैया तो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, ठीक है, जिस पर हम, जैसे हमने कहा ई लर्निंग, तो ई लर्निंग का जो कंटेंट है उसको हम देख पाएं, सुन पाएं, ठीक है, उसको हम पढ़ पाएं, तो उसके लिए हमें तो कोई हार्डवेयर या और सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही। तो आईसीटी बेस्ड है, इट डिपेंड्स अपॉन सम हार्डवेयर एंड सम सॉफ्टवेयर। जैसे सॉफ्टवेयर में हमने कहा कि ब्राउजर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ब्राउजर हम पहले भी इंटरनेट के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि ब्राउजर जो है, ठीक है, वो एक ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसा प्रोग्राम है जिसपे हम ये जो ई लर्निंग कंटेंट हमें देखना है या ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, तो हमें वो ब्राउजर चाहिए, क्योंकि अलग अलग बैंक्स की अलग अलग या तो एप्स होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं। तो जैसे अगर आपके पास मोबाइल है या आपके पास कंप्यूटर है प्लस आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, तो आपके पास दो जरिए हैं। क्या? एक तो होती है कि किसी भी वेबसाइट पर जाके हम उसकी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है, जैसे बैंक की वेबसाइट है तो उस पर हम ले सकते हैं, या फिर आपने सुना होगा कि मोबाइल पर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए तो आप इस तरह की सर्विस काम में ले पाएंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने कहा ई बैंकिंग, तो ई बैंकिंग आपके पास आपका जो बैंक है अगर आप उसकी ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है, तो एक तो जरिया है वेबसाइट और एक होती है एप्स, ठीक है, एप्लीकेशंस, जो बेसिकली एप्लीकेशन शब्द हमने समझा था उसी का शॉर्ट फॉर्म है ऐप, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या होती हैं? जो यूजर से इंटरैक्ट करती हैं, यूजर इनपुट्स देते हैं और एप्लीकेशंस कुछ परफॉर्म करती हैं, कुछ प्रोसेस को फॉलो करती हैं, कुछ काम करती हैं और आपको जो भी आउटपुट है वो नजर आता है, ठीक है। तो आपके मोबाइल में अगर आप ये एप्स जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल में आप ई बैंकिंग जो है उसकी जो ऐप है, आपके बैंक की ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप उस मोबाइल से ही वो ऐप खोल के सारे काम कर सकते हैं बैंक के, राइट। इसी तरह से जैसे हमने कहा कि शॉपिंग, है ना, आज अगर मैं उदाहरण दूं तो बहुत सारे जैसे कि Amazon, ग्रोफर, ऐसे कई सारे तरह तरह के एप्स हैं, आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप उनसे कोई से भी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर वो कुछ उनपे अगर ऑफर्स आते हैं, जैसे होते हैं शॉपिंग के कुछ डिस्काउंट्स हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ जानकारी है कि इस तरह के सामग्री इतने कम दाम में मिल रही है, वो सारी जो कंटेंट है वो आपको मिलता रहता है इन ऐप और इन वेबसाइट के माध्यम से। वेबसाइट तो आपको ओपन करनी पड़ेगी, जब आप ओपन करेंगे तब आपको उस तरह की जानकारी मिलेगी, लेकिन ऐप जो है ये हमारे पास मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, अलर्ट्स, इनके माध्यम से ये हमें जानकारी भेजती रहती हैं और हमें वो जानकारी मिलती रहती है, राइट। तो जानकारी का मिलना, दैट इज आईसीटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है और सही पर्सन तक सही समय पर पहुंच पा रही है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है आईसीटी का, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी डिवाइस पर, हम ये है कि हमें कोई डिवाइस तो चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, कुछ सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, हम वेबसाइट खोल सकें, या ऐप क्या है, ये भी तो सॉफ्टवेयर ही है। तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास होगा मोबाइल में आपके, तो आप उस सॉफ्टवेयर से जुड़े रहेंगे, आप उस ऐप पर रहेंगे, आपको उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आप उस ऐप से संबंधित जो सर्विस है, जैसे कि अगर बैंक की ऐप है तो बैंकिंग सर्विस आप काम में ले सकते हैं, ई लर्निंग की ऐप है तो आप उस पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कई तरह की इस तरह की एप्स हैं जो कि ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड कराती हैं। पूरा का पूरा सिलेबस, उस पर अलग अलग तरह की बुक्स मिल जाती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, उन पर क्वेश्चंस आंसर्स ये सारी चीजें करना, क्विजेस करना, वो सारा भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो वेबसाइट्स, एप्स, इनकी मदद से हम ये सारा चीज कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना इस टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। राइट, तो आईसीटी की फुल फॉर्म हमने जान ली, आईसीटी के बारे में जान लिया कि कुछ हमें पर्टिकुलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर तो एक ब्राउजर हो गया जिस पर हम वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की, या कि कोई शॉपिंग वेबसाइट है, या कोई बैंक की वेबसाइट है, या कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, उसको आप ओपन करके ये सारे काम भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसकी कोई पर्टिकुलर ऐप हो सकती है, वो ऐप जो होती है उसको एक बार डाउनलोड कर लिया जाता है, वो आपके मोबाइल में एक ऐप के रूप में रहती है, और फिर आप उसके अंतर्गत आने वाली सर्विसेज को आसानी से काम में ले सकते हैं। राइट, इससे आपका क्या होता है, वो ऐप जो है उस पर आपका एक आईडी बन जाता है और हमेशा आपके मोबाइल में वो सेव रहता है। आप ऐप खोलते हैं तो अपने आप अपनी आईडी से एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और फिर आप उस ऐप की जो सर्विसेज हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप उसके लिए कोई आपको ऑर्डर प्लेस करना है या कोई भी आपको काम करना है, जैसे बैंक की आपने कहा कि मुझे ये जो पर्टिकुलर पैसा है ये किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना है, आपको एफडी खुलवानी है, कोई और चीज आपको करनी है, वो सब चीजें वहां पर उनके अलग अलग फीचर्स जो हैं, अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो आते रहते हैं। हम उनके बारे में वहां से विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं और वो सर्विसेज हम अवेल भी कर सकते हैं इजीली। राइट, तो ये दो चीजें हैं, वेबसाइट और ऐप। ठीक है, तो वेबसाइट ओपन करी जा सकती है कंप्यूटर से भी, मोबाइल से भी, और मोबाइल पर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसकी सारी जो भी जानकारी है या आपको जो भी सर्विसेज हैं वो सब उस ऐप पर मिल जाएंगी। राइट, तो जैसे अगर हम अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट होगा तो हम वेबसाइट ओपन करके वो सारी चीजें देख सकते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। या मान लीजिए हमने देख लिया कि ये प्रोडक्ट्स हैं, हमने उनको क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, उनका चुनाव कर लिया, उनके लिए ऑर्डर्स प्लेस कर दिया, तो बहुत आसानी से हम वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। राइट, तो बहुत आसान हो जाता है। और आज हर घर में मोबाइल और इंटरनेट की वजह से हर कोई, आज हम देखते हैं कि आईसीटी का इस्तेमाल कर रहा है कैसे ना कैसे, या तो मोबाइल के जरिए है या इंटरनेट के जरिए है। कोई शॉपिंग कर रहा है तो कोई अपने जैसे शेयर्स का काम है, बैंक्स का काम है, या घर बैठे कोई टिकट बुक करनी है रेलवे की, फ्लाइट की, वो सारी चीजें हो रही हैं। राइट, तो अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन 4-5 चीजों पे ही रहेगा। ई बैंकिंग, ई लर्निंग, ई शॉपिंग, ई टिकटिंग। राइट, कि हम कोई रेलवे की है या किसी भी तरह की जो टिकट्स बुक करते थे वो भी हम बुक कर सकते हैं। राइट, और उसकी पूरी टिकट की आपके पास कॉपी आ जाएगी, आपके पास सारी जानकारी आ जाएगी। राइट, तो ये सारी अलग अलग सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं हमारे आईसीटी की। चलिए बच्चों, यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के आने के बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया और आईसीटी को हम एक बार तो समझ गए हैं कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, और इन्हीं 3 शब्दों में पूरा इसका जो मीनिंग है या उसकी जो डेफिनेशन है वो समाई हुई है। जैसे कि हमने कहा कि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना जो है वो कम्युनिकेट हो रही है, संचार हो रही है, राइट। इंफॉर्मेशन रुकी हुई नहीं है। जब तक इंफॉर्मेशन रुकी हुई होती है, उसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता अगर, तो फिर उस इंफॉर्मेशन का कोई अर्थ नहीं है, राइट। इंफॉर्मेशन है, कोई भी तरह की जानकारी है, राइट। ये जरूरी नहीं है कि देश विदेश में क्या हो रहा है उससे संबंधित जानकारी। आज कोई भी कहीं से भी किसी भी चीज को एक्सेस कर पा रहा है, उस तरह की सर्विसेज वो अवेल कर पा रहा है। वो वास्तव में उस जगह पर नहीं गया, फिर भी उसने उस जगह की सर्विस को प्राप्त किया। ये होता है आईसीटी, ठीक है। कि इंफॉर्मेशन तो कम्युनिकेट हो रही है, तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि बस हम एक वेबसाइट ओपन करके और हम पढ़ रहे हैं, उस पर चीजें ढूंढ रहे हैं, या हमने प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त कर ली, बस इतना ही नहीं है। आप उससे भी बहुत आगे जो आईसीटी है वो बढ़ चुका है, क्योंकि एक तो उसमें नए नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। दूसरा, आज हर कोई इस आईसीटी पर जुड़ रहा है। आज एक छोटे से छोटा अगर हम व्यापार देखें, है ना, उससे लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सब इस आईसीटी पर जुड़े हुए हैं, और आम जनता भी आईसीटी पर जुड़ी हुई है। एक गृहिणी से लेकर एक बिजनेस वुमेन हम कहें, या कोई भी पर्सन हम कहें, आज कोई भी, अगर हम किसी भी छोटे बिजनेसमैन की बात करें, या कोई गवर्नमेंट वर्कर की बात करें, कोई एनजीओ वर्कर की बात करें, किसी की भी बात करें, सब, यहां तक कि जो हमारे जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनकी एप्स हैं, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें किस तरह का काम हो रहा है वो आप जान सकते हैं। उसमें आपको डोनेशंस करने हैं या आप कुछ और टास्क करना चाहते हैं, सब आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको उधर जाना पड़ेगा, राइट। तो इस एप्लीकेशन, अगर हम आईसीटी के एप्लीकेशन की बात करें तो ये बहुत विस्तृत है, ठीक है। आज इसका क्योंकि वर्चुअली आप हर जगह प्रेजेंट हैं, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि फिजिकली ही प्रेजेंट होना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में इवेंट्स हो रहे हैं, वर्चुअल इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब आप जैसे नहीं कहीं पर कोई डीजे पार्टी हो रही है, आप वहीं जाके ही आप उसको एंजॉय करें, जरूरी नहीं है। आप घर बैठे इवेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आईसीटी, राइट। आप क्या करेंगे, आप मोबाइल लेंगे, उसमें वो इवेंट जो चल रहा है उस पर आप लॉग इन कर लेंगे, आप उसके मेंबर हो जाएंगे और आप पूरी उसको देख सकते हैं। अगर गाने चल रहे हैं, कुछ और चीजें चल रही हैं, या कोई लिटरेचर पे फेस्टिवल हो रहा है, आप सब घर बैठे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। किस किस तरह के वहां पे क्या कार्यक्रम हो रहे हैं वो सब आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये ही आईसीटी का वो है। और इसमें जरूरी नहीं है कि हम, जैसे अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम जुड़ सकते हैं आईसीटी पर, हम काम में ले सकते हैं, हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आईसीटी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आप इन तीनों शब्दों को जब पूरा एक्सप्लेन कर देंगे तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कहीं पर भी एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज आईसीटी, ठीक है। और फिर आप एग्जाम्पल के तौर पर ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई लर्निंग, ई टिकटिंग, ई गवर्नेंस, ये उदाहरण दे सकते हैं, इनको आप समझा सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी एक एक करके ये सारी चीजें लेंगे और इनके ऊपर किस तरह की चीजें हैं, क्या क्या सर्विसेज उपलब्ध हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री का हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे शुरुआत हुई। तो अगर हम इंटरनेट की शुरुआत को माने तो वो भी हम देख सकते हैं। बाकी इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1980 जो पीरियड है वो हम इसको रख सकते हैं कि 1980 में कुछ इसकी शुरुआत हुई थी।
और लोग जुड़ने लग गए थे इंटरनेट पर, और ई कंटेंट जो है वो भी इंटरनेट पर उपलब्ध था और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, राइट। तरह तरह के सॉफ्टवेयर आ जाने से, तरह तरह की जैसे मोबाइल डिवाइसेस जो हैं उसमें एडवांसमेंट आ जाने से बहुत इजी हो गया लोगों के लिए आईसीटी से जुड़ना, राइट। तो आईसीटी जो है, हम बोल सकते हैं कि आईसीटी इंक्लूड्स कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ऑफ, जो दूर संचार की जो एप्लीकेशंस होती हैं, है ना, एप्लीकेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजीज थी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, देन जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया नेटवर्क में, है ना, लैन, वैन, है ना, आपने देखा डिजिटल कैमरास आ गए। पहले हम सोच सकते थे इस तरह से हम मोबाइल पर बात के साथ साथ बात तो कर पा रहे हैं लेकिन देख भी पा रहे हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस, राइट। सो डिजिटल कैमरा, है ना, मोबाइलों में कैमरा आने लग गया। देन सीडीज, डीवीडीज, इन सबको हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता गया, आईसीटी की जो एप्लीकेशंस है वो बढ़ती चली गई। मोबाइल्स, सैटेलाइट्स एंड फाइबर, आज जस्ट क्लिक करने से हमारी एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। इतनी तेजी से कैसे पहुंच जाती है? तो ये टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ है उसी के साथ ही ये चीजें हुई हैं, है ना। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है ये कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, राइट। बेसिकली हम बोल सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टेक्नोलॉजीज इन दैट सिस्टम, राइट। तो बहुत मल्टीमीडिया में जो एडवांसमेंट्स हुए हैं उनको अगर हम देखें, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज, आज कितने छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े जो बच्चे हैं जैसे 12th के, उनको अगर आप ग्राफिकली कोई चीज एक्सप्लेन करें, उनको अगर आप बता रहे हैं कि कैसे ब्लड फ्लो होता है, कैसे हार्ट की फंक्शनिंग होती है, ठीक है, अगर आप उनको मल्टीमीडिया ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएं तो बहुत अच्छे से, यानी कि आजकल इतना प्रैक्टिकली बता पा रहे हैं हम, ये सब मल्टीमीडिया जो एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजीज इतनी आ गई उनकी वजह से है। और आज ये सारी चीजें क्या हैं, कहीं पर भी एक्सेस हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम में जाएंगे वहां पे वो आपको जो टीचर हैं वो अगर ग्राफिकली आपको दिखा पाई, इस तरह का बोर्ड है अगर स्कूल में, तभी आप कर सकते हैं। आप मोबाइल पर खोल सकते हैं, आप जान सकते हैं किस तरह से कोई पर्टिकुलर पार्ट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल कहा कि हार्ट की फंक्शनैलिटी जो है वो समझने के लिए, तो जब आप ग्राफिक्स से चीजें देखेंगे, समझेंगे, तो बहुत अच्छे से चीजें समझ पाएंगे। आजकल छोटे बच्चों के लिए भी पढ़ाई के लिए उनको मल्टीमीडिया टूल्स के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से उनको चीजें दिखाई जाती हैं और फिर वो बहुत अच्छे से उनको समझ पाते हैं। एक स्टोरी हम बोल रहे हैं और एक स्टोरी वो देख रहे हैं, तो चीजें जब वो देखते हैं खुद, और खुद वो अच्छे से उसको
समझ पाते हैं। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ और उसके साथ साथ ही आईसीटी की जो एप्लीकेशंस थी, है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर जुड़ने लग गए और उसका जो महत्व है, उसका जो एरिया है, जो कवरेज एरिया था, वो आईसीटी का बढ़ता चला गया। ठीक है, तो आईसीटी को एक थोड़ा सा हमने आज ब्रीफ किया। अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक एक करके हम जानेंगे। आज समय पूरा हो गया है, तो आज के लिए नमस्कार।